खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। हमारे साथ राजेश ठाकुर जी है, झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारिणी अध्यक्ष, बहुत सीनियर लीडर हैं और अपने आप में कांग्रेस पार्टी में बहुत मजबूत पद सर आप संभालते हैं। कोविड से लड़ने के लिए आपकी जो गठबंधन की सरकार है वो लगातार कोशिशें कर रही है और आगे बहुत अच्छा कर रही है। प्रदेश में जनता के बीच में काफ़ी सेटिस्फैक्शन है इसको लेकर। देखिए, अचानक से कोरोना जैसी विपदा जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, उसको जिस तरीके से हम लोगों ने हैंडल किया है, शायद ही हिंदुस्तान में कोई ऐसी सरकार होगी जो इतनी संजीदगी से इस पूरे कोविड-19 को हैंडल करने का काम किया है। हमने लगातार लोगों के सेहत का तो ख्याल रखा ही, और जो क्वारंटाइन सेंटर वगैरह बनाए जाने थे उनको भी अच्छे तरीके से बनाया, सभी लोगों को सहूलियत हो इसका ध्यान में रख करके बनाया। और साथ ही साथ हिंदुस्तान की ये पहली सरकार थी जहां प्रवासी मजदूर ट्रेन से भी आए और प्लेन से भी आए। जनरली ऐसा देखा जाता है कि जहां बस की सुविधा भी नहीं मुहैया हो पा रही हो, वहां हमने लगातार प्रयास, चाहे वो औद्योगिक घरानों से मदद लेनी पड़ी हो, चाहे अपने संसाधनों से मदद करनी पड़ी हो, लेकिन हमने जो मजदूरों को बुलाने का काम किया है वो हिंदुस्तान में अव्वल है। और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं आदरणीय हेमंत सोरेन जी, उन्होंने काफ़ी संजीदगी के साथ काम किया है। बाकी जो झारखंड के मसले पर अगर देखेंगे तो झारखंड में वो तमाम विभाग हमारे पास हैं, कांग्रेस के पास हैं, जिनको इस मामले से संजीदगी से निपटना था। चाहे वो खाद्य वितरण की व्यवस्था करनी हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे जो ग्रामीण विकास की बात हो, जो गांव में प्रवासी मजदूर पहुंचेंगे उनको रोजगार देने की बात हो, या किसानों को कैसे मजबूत करें ताकि उनका पलायन ना हो, उसके लिए हमने तमाम प्रयास शुरू कर दिए हैं। और उसका एक सबसे बड़ा जीता जागता नमूना ये है कि अभी तक कोई भी प्रदेश में भूख से मौत की खबर नहीं आई है। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया है। हम समझते हैं कि पिछली जो 15 साल लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, उसने कभी संजीदगी से किसानों के मुद्दे को, जो यहाँ के मजदूर हैं, गरीब गांव के लोग हैं, उन पर कभी ध्यान नहीं दिया। वो जैसे पलायन होते गए, पलायन करते रहने दिया, और वही पलायन आज हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन के उमड़ पड़ी है कि आज हमारे 10 लाख लोग बाहर हैं और उनकी कोई सूची नहीं है हमारे पास। सरकार ने बहुत संजीदगी से इसको इस दौरान ही एक पूरी सूची बनाने का काम किया। अभी पूरा डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। कोई भी अब हमारा मजदूर झारखंड से बाहर जाएगा तो उसकी सारी जानकारी झारखंड सरकार के पास रहेगी। उसके परिवार यहाँ कैसे रह रहे हैं, वो वहाँ कैसे रह रहा है, उसको न्यूनतम वेतन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सारी बातों की खबर हम लोगों के पास होगी। अभी आपने देखा होगा बॉर्डर जो रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए मजदूर भेजना था। तो काफ़ी हम लोगों ने छानबीन तहकीकात के बाद मुख्यमंत्री जी ने खुद इंटरवेन करके तब मजदूरों को भेजने का काम किया। सर, आपकी बात हम बिल्कुल मानेंगे कि आप लोगों ने जो प्रवासी मजदूरों की सूची बनाई, अब कोई झारखंड जब बाहर जाएगा तो इसलिए आपको पता होगा ये सब चीजें। सर चलिए, कोविड को लेकर आपकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। कुछ मैं अलग एक सवाल आपसे जानना चाहूंगी। सरयू राय जी झारखंड की राजनीति में एक बहुत ही सक्रिय चेहरा, एक एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिशियन आप उनको कह सकते हैं, ठीक है। और चुनाव के टाइम पे एक बहुत ही बदला हुआ स्वरूप उनका देखने को मिला। बीजेपी छोड़कर निर्दलीय लड़े, वहां से जीते भी। आपकी महागठबंधन की सरकार को भी उनका सपोर्ट था जब आपके माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे मिलने गए। आपने उनको कंफ्यूज कहा, मतलब आपने कहा था कि वो सरयू राय जी कंफ्यूज है अपने किसी कंसेप्ट पे, अपने किसी स्टेप पे कंफ्यूज है। देखिए, ये बात उसी दिन खत्म हो गई थी जब आदरणीय सरयू राय जी ने ये मान लिया कि हाँ मैं कंफ्यूज्ड हूं। उन्होंने कहा कंफ्यूजन का मतलब उलझन होता है। और कंफ्यूजन किस पॉइंट पे? मतलब क्या वो मौजूदा सरकार से खुश नहीं है? जी बिल्कुल नहीं। कंफ्यूजन उनका सीधा है कि राज्यसभा में जिस दल को वो छोड़ के आए हैं उसके प्रत्याशी को वोट दे, वो उनके पुराने चाहने वाले लोग हैं, और सामने कांग्रेस का उम्मीदवार है उसको वोट दे। अब ये देखना होगा, ये तय करना होगा कि जिस धारे पर सरकार चल रही है, जिस विचारधारे पर, वो हमारा विचारधारा धर्मनिरपेक्षता का है जी। तो हम ये देखेंगे कि कौन कितना सेकुलरिज्म पे तवज्जो देता है और उसको किस तरह से लोग लेते हैं।
हमने एक अल्पसंख्यक उम्मीदवार को अपना व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाया है, आदरणीय शाहजादा अनवर जी को, और वो एक जमीनी कार्यकर्ता है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि इस बार एक साधारण परिवार का लड़का राज्यसभा जाता है कि नहीं जाता है। जनरली राज्यसभा के चुनाव में पैसों का बहुत खेल होता है, और इसीलिए आदरणीय सरजू राय जी इन सब चीज से बहुत ऊपर उठे हुए व्यक्ति हैं। उनको बार बार लगता होगा कि कहीं ऐसा ना हो, उस उलझन में होंगे कि मेरी जो छवि है, एक निष्पक्ष छवि है, वो कहीं भारतीय जनता पार्टी को या कोई ऐसी बात हो और उसको वोट चला जाए तो परेशानी होगी। इधर मैं इतने दिनों से भारतीय जनता पार्टी में रहा हूं, कांग्रेस को उम्मीदवार को वोट दे दूंगा, वो सही होगा कि नहीं, उलझन है। तो उलझन में वो अपने उन्होंने मान लिया है इस बात को, और हम उनका अगर सही पूछिएगा तो व्यक्तिगत रूप से उनका बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन जब पार्टी की बात आती है तो पार्टी ने किसी सोच के तहत उम्मीदवार को खड़ा किया होगा, और जब भी कोई पार्टी को सलाह देनी है तो आदरणीय सरजू राय जी हमारे प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह जी से बातें करते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से बात करते हैं, तो उनको पर्सनली मिल के देना चाहिए, ना कि मीडिया में देना चाहिए। मीडिया में तब बातें होती है जब आपकी बात नहीं बनती है, वो नहीं होनी चाहिए। हम तो उनसे आग्रह करते रहते हैं कि जो बात हो सीधी बात होनी चाहिए। बिल्कुल सर, लेकिन मैं एक चीज जानना चाहूंगी, गठबंधन की सरकार है, क्या सरकार में सब कुछ ठीक है? मंत्री कांग्रेस के नाराज चल रहे थे अपने पोर्टफोलियो से, एक मंत्री पद अभी भी खाली है। देखिए, अभी कोरोना का दौर है और इसमें सभी लोगों को बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहा गया है। तो उसमें जब डिस्टेंस दूरी बढ़ती है तो कुछ इस तरह की बातें आती है। अभी अगर आप ऐसे देखेंगे, अगर साधारण उसमें देखा जाए तो अभी आप देखिएगा इस कोरोना के बाद बहुत से मामले आएंगे, नए नए मामले। राजेश जी, लेकिन आपके मुख्यमंत्री ने कहा है आपस में दूरी बनाए रखे पर दिलों को जोड़ के रखें। नहीं, बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री जी का दिल मिला हुआ है। हम समझते हैं किसी को सारे अपने साथ के गठबंधन की पार्टी के साथ दिल मिला। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखते होंगे रोज हम लोग मिलते हैं, रोज मुख्यमंत्री जी की तस्वीरें जो है कांग्रेस के नेताओं के साथ, राजद के नेताओं के साथ, उनका तो इतना बड़ा दिल है कि आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के 36 लेटर को एंटरटेन कर चुके हैं। आज फिर उन्होंने एक लेटर लिखा है कि जो स्कूल के बच्चे हो, जो आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो हर किसी के पास वो स्मार्टफोन नहीं है, और सरकारी दिमाग में सोचे चल रही है कि हर परिवार में स्मार्टफोन, जिन घर में खाने के लिए रोटी नहीं है उनके घर में स्मार्टफोन कैसे होगा, तो उनको लेकर सब बच्चों को स्मार्टफोन दिए जाए। बाबूलाल मरांडी का लेटर है ये। तो बाबूलाल मरांडी जिस पार्टी में गए हैं उसके मुखिया से पूछना चाहिए, जो पिछले 5 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने जो टैब घोटाला करवाया, जो टैब जनता के बीच बांटने का काम किया, वो टैब है कहां? असली बात तो अब आई है सामने। अरे बाबूलाल मरांडी जी मांग करें कि जो टैबलेट के बारे में वो लगातार बोलते थे, पहले जब वो जेबीएम में हुआ करते थे तब वो लगातार कहते थे कि टैबलेट घोटाला हो रहा है, टैबलेट घोटाला हो रहा। अब जांच की मांग कर दें, आदरणीय मुख्यमंत्री जी वो पत्र लिखें कि जो टैबलेट था वो सब कहां गया, वो टैबलेट किस कैटेगरी का बांटा गया था। मैं समझता हूं 24 घंटे के अंदर एसीबी से जांच करा करके जिन लोगों ने टैबलेट में घोटाला किया उनको जेल भेजने का काम करेगी। उन्होंने बोला है, हमारी बात हुई थी हमारे चैनल के थ्रू बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास जी से, उन्होंने कहा था चाहे एसीबी जांच कर ले चाहे इंटरपोल जांच कर ले, अब रघुवर बेदाग है और बेबाक रहे। नहीं, देखिए, अब कोई आदमी जब तय कर लेगा कि अब जो आदमी चोरी करता है, जो आदमी डकैती करता है, वो सब चीज के लिए तैयार भी रहता है। अब मैं नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने क्या किया है नहीं किया है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अगर किए हैं गड़बड़ी और आपको लगता है सचमुच में आप संजीदा हैं किसी मसले को लेकर के, तो घर में बैठ करके पत्र लिखना आप जानते हैं। आप अगर मुख्यमंत्री को पत्र लिख सकते हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री को भी लिख सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जब 2 रुपया 48 पैसा यहाँ के लोगों के लिए दिया पीएम केयर फंड से, उस पर तो बाबूलाल मरांडी जी की बोलती बंद है। उस पर बोले ना कि 2 रुपए 48 पैसे में एक मास्क भी अगर दिला देंगे तो टैबलेट की तो बात छोड़ दीजिए। आप राज्य सरकार जिसका जीएसटी का करोड़ों रुपया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बकाया रखा हुआ है, वो हमें देते नहीं कि यहाँ का खर्चा कैसे चलेगा। और उस दल के विधायक दल के नेता अगर वो भारतीय जनता पार्टी मानती है, अभी सदन ने नहीं माना है उनको, तो वो अगर इस तरह की बातें करते हैं कि टैबलेट चाहिए,
तो बड़ा अचरज होता है। बहुत पुराने नेता, हम बड़ा उनका सम्मान करते हैं और उनके साथ हमें काम करने का गठबंधन में, तो चूंकि हमारे ही साथ थे गठबंधन में, उनका गठबंधन बदल गया है अभी, या दल बदल कह लीजिए। जिन लोगों ने उनके 6 विधायक उड़ा लिए थे पिछले सेशन में, पिछले सत्र में, आज वो खुद उनके पास उड़ के चले गए हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि बाबूलाल मरांडी जी को निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखना चाहिए कि एक समुचित राशि हमारे सरकार को दे। हम टैबलेट क्या, लैपटॉप भी देने का काम करेंगे, वो चिंता ना करें। किसी गरीब, हुनरमंद और जो यहाँ प्रवासी मजदूर आए हैं उनको कहीं बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। हिंदुस्तान के राज्य, सब राज्य सरकारें मांग करेंगी कि आप अपने मजदूर भेजिए, तभी हम भेजेंगे, पूरे सिक्योरिटी और सुरक्षा के साथ भेजेंगे। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। राज्यसभा चुनाव आपके स्टेट में होने वाले हैं 19 तारीख को। जेएमएम का तो श्योर है, जेएमएम की पिक्चर क्लियर है। कांग्रेस के पास संख्या बल नहीं है सर। गुजरात में और अन्य प्रदेशों में विधायकों का इस्तीफा भी होना शुरू हो गया। नहीं, देखिए, सभी प्रदेशों की अलग अलग ये होती है। अगर इस प्रदेश में जरा सा भी विधायकों के आंखों में पानी होगा और वो दल से ज़्यादा जनता के लिए समर्पित होंगे, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने प्रवासी मजदूरों को और गठबंधन की सरकार ने ट्रेन और प्लेन से विधायकों के क्षेत्र में लाकर पहुंचाने का काम किया है, तो ऐसे में विधायकों को अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देना होगा। और नहीं देंगे तो अगर जनता ने अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट दे दिया तो अगले साल वो कहीं विधानसभा में नज़र नहीं आएंगे। तो हमें लगता है जनता का जो प्यार मिल रहा है कहीं ना कहीं विधायक समझेंगे, और विधायक इस बात को केंद्र बिंदु में रख के, प्रवासी मजदूरों को जब केंद्र बिंदु में रखेंगे कि हमारे प्रवासी मजदूरों को किस तरह से सरकार ने सहायता किया है, तो निश्चित रूप से हमारे उम्मीदवार को सहायता करेंगे। और हम समझते हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत से लोग अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करेंगे। और जो अन्य प्रदेशों की बात कह रहे हैं, अन्य प्रदेशों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, ये हेमंत सोरेन की सरकार है। कोई भी गड़बड़ी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ राजेश ठाकुर, जिनका कहना है कि राज्यसभा चुनाव में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी और पार्टी और गठबंधन में ऑल इज वेल है। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ अंजलि पोखरियाल, जनतंत्र टीवी, रांची। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।